अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़फ़र खान तरीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकॉन का बटन आपको साथ में घंटी से नज़र आएगी, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सकें। और अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो दोस्तों से भी ज़रूर उसको जो है शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन जो है कल 13 दिसंबर को जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर था और चारों सूबों में इलेक्शन जो है वो होना करार पाया था, जिसके रिजल्ट जो है रात बड़ी देर तक जो है वो आते रहे और जाके तकरीबन कोई सुबह का टाइम जाके जो है ना ये मुकम्मल हुए हैं। तो हमने सोचा कि आपसे जो है ना दोस्तों से शेयर किया जाए ताकि आपको पता चल सके कि पाकिस्तान बार कौंसिल का जो इलेक्शन पाकिस्तान पूरे के अंदर हुआ है इसमें तकरीबन सारी जमातें हिस्सा ले रही थी, जिसमें PMLN के भी वोटर्स थे, जिसके अंदर जो है जो जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो भी हिस्सा ले रही थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, जिसमें ILF इंसाफ लायर्स फोरम और जो प्रोफेशनल ग्रुप भी है वो लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे थे और एक इंडिपेंडेंट ग्रुप जो आसमा जहांगीर साहबा जो है जो PMLN के साथ प्रो उनका जो ग्रुप है वो पंजाब के अंदर और बाकी जगहों पर वो भी इसमें हिस्सा ले रहा था। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बेसिकली जो मेंबर पंजाब बार कौंसिल जो 1 नवंबर को जो इलेक्शन हुआ था वो मेंबरान पंजाब के अंदर जो है 75 मेंबरान 75 मेंबरान जो मुंतखब हुए थे और इसी तरह से सुबह पख्तूनख्वा से, सुबह बलूचिस्तान से और सुबह सिंध से वहाँ से भी मेंबरान मुंतखब हुए, इस्लामाबाद से भी मेंबरान मुंतखब हुए। तो वो जो वहाँ से जो है मेंबरान मुंतखब हुए, ये मेंबरान मुंतखब होने के बाद फिर ये बेसिकली इलेक्टोरल बॉडी है जो पाकिस्तान जो बार कौंसिल है उनके मेंबरान को जो है वो बेसिकली मुंतखब करती है। तो ये इलेक्शन जो है मेंबरान पंजाब बार कौंसिल का ये भी 5 साल के लिए था और जो इलेक्शन अब पाकिस्तान बार कौंसिल का हुआ है इनके मेंबरान जो है वो भी मुंतखब हुए 5 साल के लिए। अब मेंबरान के मुंतखब होने के बाद वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल और सिमिलरली जो है जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल और बाकी के मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर उनका जो है चुनाव जो है फिर ये मेंबरान जो है करेंगे। तो नाज़रीन, मैं सबसे पहले बलूचिस्तान का आपको रिजल्ट बताता हूँ। बलूचिस्तान से जो है ILF के जो एक उम्मीदवार थे मुनीर काकड़ उनका नाम है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, एक ही सीट थी बलूचिस्तान से और उस सीट के ऊपर जो है ILF के जो है ये मेंबरान जो है मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा जो है जो पंजाब का है तो पंजाब में चौधरी मोहम्मद एहसन भून साहब जो पहले भी मेंबर थे पाकिस्तान बार कौंसिल के और 2 दफ़ा पहले भी रहे और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल भी रहे हैं, सबका जज हाई कोर्ट भी हैं, वो मेंबर बने। आज़म नज़ीर तारड़ साहब इस वक्त वफाकी वजीर कानून हैं और वो इस वक्त भी जो है यानी कि अब तो इलेक्शन नया हो गया तो इससे पहले भी जो है पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर भी थे, वो दोबारा मुंतखब हुए हैं। सलमान अकरम राजा साहब ILF से जो है वो जो PTI के लोगों के लिए यकीनन जो है वो एक बड़ी खुशखबरी वाली बात हो गई। सलमान अकरम राजा साहब जो उनके सेक्रेटरी जनरल भी हैं पार्टी के, वो इंसाफ लायर्स फोरम की तरफ से और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ग्रुप जो है इन सलमान अकरम राजा साहब ILF से और प्रोफेशनल ग्रुप के जो है वो उम्मीदवार थे वो मुंतखब हुए हैं। शफकत महमूद साहब ILF के जो है ये मुंतखब हुए हैं। ताहिर नसरुल्लाह वडाइच साहब जो है ये आसमा जहांगीर ग्रुप जिसको इंडिपेंडेंट ग्रुप भी कहते हैं वो वहाँ से मुंतखब हुए हैं। इसी तरह से मसूद चिश्ती साहब जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप से हैं। कल्बी हसन साहब पहले भी थे, अभी भी फिर मुंतखब हुए हैं दोबारा, ये भी इंडिपेंडेंट ग्रुप से आसमा जहांगीर ग्रुप से इनका ताल्लुक है। इसी तरह से साकिब गोंदल साहब जो है ये भी इंडिपेंडेंट ग्रुप से हैं जी। आमिर सईद रान साहब ये भी इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसको आसमा जहांगीर ग्रुप भी कहते हैं, ये पंजाब की सीटों का आपको बता रहा हूँ। हफीजुर रहमान चौधरी साहब पहले भी मेंबर थे पाकिस्तान बार कौंसिल के, अभी भी दोबारा जो है मैं पाकिस्तान बार कौंसिल जो है मुंतखब हुए हैं। सिंध का रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आबिद जुबैरी साहब जो सबका जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वो इस वक्त इलेक्शन लड़े पाकिस्तान बार कौंसिल का, पहले भी पाकिस्तान बार कौंसिल के सबका पहले भी मेंबर हैं, तो वो ILF से थे, वो मुंतखब हुए हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन जो है जी ये ILF से हुए हैं। ये सिंध का रिजल्ट है। फरूक H नाइक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं जी और इसी तरह से उबैद मलानो साहब जो हैं जी ये एक प्रोग्रेसिव ग्रुप है, तो जो पीपल्स पार्टी से तो हट के है लेकिन PPP के ही उनको लिखा जा रहा है। सलीम मंगरियो साहब जो हैं ये भी प्रोग्रेसिव ग्रुप जो है सिंध के अंदर एक नया ग्रुप जो है वो पैदा हुआ है, तो ये सलीम मंगरियो साहब ये पाकिस्तान बार कौंसिल के मुंतखब हुए हैं, वहाँ से मेंबर बने हैं सिंध से। और मुनीर मलिक साहब ये भी प्रोग्रेसिव ग्रुप जो है PPP जिसको कहा जाता है
तो ये वहां से मुंतखब हुए हैं। इसी तरह से नाज़रीन जो सूबा पख्तूनख्वा का रिजल्ट जो है, अब्दुल सत्तार साहब जो हैं जी ILF से मुंतखब हुए हैं, काजी अरशद साहब ILF से मुंतखब हुए हैं, नवीद अख्तर साहब जमीयत उलमा इस्लाम से जो है मुंतखब हुए हैं, और रहमानुल्लाह खान साहब जो है ये मलगरी वकीलान जो है ना वो लिखा हुआ है, मलगरी दोस्त को बोलते हैं कि ये पश्तो में कहते हैं आगादा जमा मल करे दे, तो ये आदमी जो है ये मेरा दोस्त है, यानी मलगरी वकीलान थे, यानी मतलब ये है कि वकील दोस्त ग्रुप जो है एक नया ग्रुप जो है उसमें से रहमानुल्लाह खान जो है वो वहां से मुंतखब हुए हैं। सिमिलरली इस्लामाबाद की एक ही सीट थी, वहां से जो राजा रिजवान अब्बासी साहब जो हैं वो जो है वहां से मुंतखब है, लेकिन इनका ताल्लुक भी इंडिपेंडेंट ग्रुप से है। टोटल 23 सीटें थी, 23 सीटों के ऊपर चारों सूबों से एक सीट जो है वो बलूचिस्तान की थी, 11 सीटें पंजाब की थी, सिंध की 6 सीटें थी, और सूबा पख्तूनख्वा की 4 सीटें थी, और इस्लामाबाद की 1 सीट थी। इन तमाम सीटों पे 23 सीटों में से 15 सीटें जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप ने जीती हैं, और इसके अलावा 8 सीटें जो है PPP ILF, और इसके अलावा जो है ये जो प्रोग्रेसिव ग्रुप वाला आप कह सकते हैं, या ILF के साथ साथ जो जमीयत उलमा इस्लाम, तो ये सीटें जो हैं यानी 15 और 8 23 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ है। तो इस वक्त पोजीशन ये है जी, अब ये बॉडी जो है पाकिस्तान बार काउंसिल की मुंतखब हो चुकी है, और बाद में इनका चुनाव जो है जी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है इसका चुनाव जो है ना ये करेंगे। तो ये इलेक्शन जी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है यकीनन अच्छी प्रोग्रेस जो है जी दोनों ग्रुपों ने अपनी अपनी जगह पर शो की है। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।